भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 2। संजय उवाच धृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं यूयं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत। तो संजय कहते हैं, पांडवों की सेना को युद्ध में सुव्यवस्थित रूप से खड़ी देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उनसे ये वचन कहने लगे। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले श्लोक में धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं संजय से और दूसरे श्लोक में वक्ता बदल जाते हैं। अब संजय बोल रहे हैं और वह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि संजय कोई साधारण संवाददाता नहीं है। उन्हें श्री वेदव्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिसका जिक्र हम पहले श्लोक में भी कर चुके हैं। वे सब कुछ वैसा ही देख सकते हैं जैसा वास्तव में है, बिना किसी पक्षपात के, बिना आसक्ति के। अब संजय कहते हैं, पांडवों की सेना को सुव्यवस्थित रूप से देखकर। यहाँ एक शब्द पर ध्यान दीजिए, देखकर। धृतराष्ट्र तो देख नहीं सकते थे क्योंकि वो अंधे थे, लेकिन संजय न केवल देख सकते थे बल्कि जो देख रहे थे उसे समझ भी सकते थे। तो संजय बताते हैं, जो कौरवों का नेता था दुर्योधन, 100 कौरवों का सबसे ज्येष्ठ पुत्र, तो सबसे पहले वो पांडवों की सेना को देखता है और ये एक बहुत ही गहरी बात है। उसके पास स्वयं बहुत ही बड़ी सेना थी, अधिक योद्धा, अधिक सेनापति, अधिक अस्त्र शस्त्र, फिर भी उसका ध्यान सबसे पहले पांडवों की ओर ही जाता है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि अधर्म के पक्ष में खड़ा व्यक्ति भीतर से हमेशा डरा हुआ ही होता है। बाहर से हम चाहे जितना भी आत्मविश्वासी बनने का कोशिश क्यों ना करें, लेकिन अंदर से भय बना ही रहता है और ये एक शाश्वत सत्य है। पांडवों की सेना व्यवस्थित थी। संजय यहाँ संस्कृत शब्द व्यूढ़म का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ पूर्ण रूप से व्यवस्थित, अनुशासित। पांडवों की सेना अस्त व्यस्त नहीं थी, वह अनुशासन में थी, सुनियोजित थी और आत्मविश्वास से भरी गई थी। और यह व्यवस्था किसने की थी? स्वयं अर्जुन ने, और वो भी भगवान श्री कृष्ण के निर्देश में। अर्थात युद्ध शुरू होने से पहले ही संजय हमें संकेत दे रहे हैं कि जहाँ श्री कृष्ण का मार्गदर्शन होता है वहाँ व्यवस्था होती है, जहाँ श्री कृष्ण होते हैं वहाँ बुद्धि होती है, और जहाँ श्री कृष्ण होते हैं वहाँ आत्मविश्वास होता है। दुर्योधन अपने गुरु के पास जाता है। संजय कहते हैं कि वो दुर्योधन अपने गुरु के पास गया, और उसके गुरु कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य। यहाँ भी एक गहरी बात छुपी हुई है। द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों दोनों के ही गुरु थे, लेकिन उनका हृदय स्वाभाविक रूप से पांडवों की ओर अधिक झुका हुआ था, विशेषकर अर्जुन की ओर। और दुर्योधन ये बात अच्छी तरह से जानता था। फिर भी वो अपने गुरु के पास जाता है, क्योंकि जब मन में डर होता है ना, तो व्यक्ति अधिकार और पद का जो उपयोग होता है वो दूसरों के सामने दूसरों को प्रभावित करने के लिए ही करता है। वो दुर्योधन गुरु के पास सम्मान से नहीं जाता है, बल्कि राजनीति और भय के कारण गया है। इस श्लोक में दुर्योधन ने अभी कुछ भी नहीं है, उसने कुछ कहा भी नहीं है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से प्रकट हो गई है। श्रील प्रभुपाद की गहरी शिक्षा यही है कि भौतिक चेतना वाला जो व्यक्ति होता है वो हमेशा गणना करना चाहता है, कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, कौन कम शक्तिशाली है, कौन किसके पक्ष में है, कौन विपक्ष में है, कहीं कोई धोखा तो नहीं दे रहा है, कहीं कोई पूरा बल लगाकर युद्ध तो नहीं करेगा। यही भौतिक मन की प्रकृति है। सब कुछ होते हुए भी मन शांत नहीं रहता। पांडवों की तुलना कीजिए। पांडव किसी के पास जाकर ये संख्या नहीं गिन रहे, वह किसी के गुरु के पास या किसी बुजुर्ग के पास नहीं जा रहे।
क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण उनके साथ हैं। जब कृष्ण साथ होते हैं तो आश्वासन होता है ना? उसे प्रत्यक्ष जो है वो जताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जब श्री कृष्ण साथ होते हैं तो आश्वासन की आवश्यकता नहीं रहती है। यही सच्चा विश्वास है। हमारे जीवन की शिक्षा यही है कि इस श्लोक से केवल दुर्योधन की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये हमारी बात कर रहे हैं। जब हम गलत रास्ते पर होते हैं तो छोटी छोटी बात भी हमें चुनौती लगती है और हमें डरा देती है। जब हम सत्य और समझौता करते हैं तो शक्ति, पैसा, समर्थन सब कुछ होने पर भी हमारा मन जो है वो डर से बना रहता है। लेकिन जब हम धर्म के साथ खड़े होते हैं और कृष्ण चेतना में भरे रहते हैं तो कठिन परिस्थितियों में भी मन को विचलित नहीं कर पाते हैं। अब तक का सार हमें यही मिलता है इस श्लोक से कि केवल 2 श्लोकों में ही गीता ने हमें दिखा दिया है कि धृतराष्ट्र आसक्ति का अंधापन है, दुर्योधन अधर्म में पैदा हुआ भय है और जो पांडव है कृष्ण में स्थित शांत आत्मविश्वास रखते हैं। संजय निष्पक्ष है और उसके पास दिव्य दृष्टि है और युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ है। यही भगवत गीता की महानता है। हर श्लोक मनोविज्ञान है, हर श्लोक एक दर्शन है, हर श्लोक जीवन की हमें एक शिक्षा देता है। इसलिए आगे बढ़ते समय हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि भय गलत चेतना का लक्षण है। कृष्ण के मार्गदर्शन में स्वतः आत्मविश्वास आता है। धर्म को प्रचार की आवश्यकता नहीं होती है, सत्य स्वयं खड़ा रहता है और यही अटल सत्य है। हरे कृष्णा।